करता हूँ दोस्तों, फटाफट से सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए दोस्तों, उसी ताकत के साथ, उसी अंदाज के साथ एक बार फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हमारा रैंकिंग टेस्ट दोस्तों, ठीक है। पदों जो रैंकिंग टेस्ट दोस्तों, ठीक है। पदों का अनुक्रम, नंबर रैंकिंग भी कहते हैं इसे, बैठक व्यवस्था भी बैठक रैंकिंग भी कहते हैं। नंबर निकालना कौन से स्थान पर कौन बैठे दोस्तों, इसलिए नंबर रैंकिंग या रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, ठीक है। उसी अंदाज के साथ इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम इतने ईमानदारी से दोस्तों, इतने आराम आराम से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज हम पढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है, हमने आराम से पिछले सब्जेक्ट जो पिछले टॉपिक थे उन्हें आराम से किया, फिर भी डाउट रहता था आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना दोस्तों, ठीक है। चलिए, पहला कुछ मैं बेसिक बताता हूं दोस्तों। आप लाइन में हर जगह लगे हो, चाहे किसी भी लाइन में लगने की बात हो, चाहे एग्जाम देने की हो तभी लाइन में लगे होगे, विद्यालय के अंदर आप प्रार्थना पहले करते थे तभी लगे होगे, किसी भी समय आपने लाइन का तो इस्तेमाल जरूर किया है कभी ना कभी, तो उसी लाइन के अकॉर्डिंग ही रैंकिंग क्रम है, वो कुछ भी नहीं, ठीक है। किस प्रकार है थोड़ा सा बेसिक समझिए। रैंकिंग टेस्ट, देखिए रैंकिंग टेस्ट है, आप देखिए, मान लीजिए ये एक पंक्ति है, ये पंक्ति है, इसके अंदर कुल 15 लोग हैं, 15 व्यक्ति हैं, कुल 15 व्यक्ति है इसके अंदर। तो आपका बोला जाए कि इस पंक्ति के अंदर 15 व्यक्ति है और इसके मध्य में मैं बैठा हूं, तो कौन से स्थान पर बैठा हूं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे सर, एक यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चल इतनी बड़ी रख देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15। अब बोले कि बीच में बैठा हो, इसका मतलब 2 इधर छोड़ दो, 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 2 इधर, अब 1 इधर छोड़ दो, 1 इधर छोड़ दो, यानी इस स्थान पर बैठा हूं मैं। अब कौन से स्थान पर बैठा हूं, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पर, और इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें में दोस्तों। कहीं मत जाना, बेसिक चीजें, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं है। देखिए अब आपकी बात आती है बाएं दाएं। आप देखिए मेरे सामने देख रहे हो, मेरा राइट हाथ, आपका हाथ कौन सा, मेरा राइट हाथ ये, लेफ्ट ये, इसका मतलब यहां पर कौन सा, राइट, दाया, जो राइट और लेफ्ट, बाया, ठीक है। 2 ही चीज है दोस्तों, इससे अलावा कुछ भी नहीं कुछ। अब देखिए 8वीं तरफ से, सॉरी बाईं तरफ से 8वें स्थान पर, दाईं तरफ से 8वें स्थान पर, यानी 8 + 8 किया तो कितना आ रहा है, 16। लेकिन हमने पंक्ति के अंदर 15 व्यक्ति जोड़े थे, क्या किस कारण 16 व्यक्ति आ रहे हैं, तो बताइए दोस्तों किस वक्त किस कारण 16 आ रहे हैं। आपने कहा सर इसको 2 बार काउंट कर लिया, एक बार इधर से काउंट कर लिया और एक बार इधर से, इसका मतलब -1 कर दे तो 15 आ जाता है। कुछ अगर दिमाग में घुसा है तो दोस्तों एक और देता हूं, उसके बाद दोस्तों कुछ भी नहीं है रैंकिंग टेस्ट, इससे आसान क्या हो सकता है। चलिए मैं एक और उदाहरण देता हूं इसी प्रकार का। ए पंक्ति के अंदर, एक लाइन के अंदर 21 लोग हैं, तो बताइए कि उसका स्थान कौन सा। सबसे पहले हम रेखा बनाते हैं समझाने के लिए। चलिए एक ये हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहां तक रहते थे 21, ये बन गई 21। अब देखिए बीच में वो बैठा है, तो देखिए बीच में कौन से स्थान पर बैठ सकता है। मैंने कहा यानी 21/2 यानी 10.5, इसका मतलब 10 इधर 10 इधर रहेंगे, तो 2 ये काट दो, 2 4 6 8 10, 10वां नंबर यहां पर है, और इस साइड से 10वां
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये बीच में यहां पर बैठा है। यानी इस तरफ से इसका 11वां स्थान और इस तरफ से भी 11वां स्थान, दोनों को जोड़ा तो 22 और एक घटाया तो 21, यानी पंक्ति में कुल 21 होगा। बस इतनी चीज समझ लो। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपने इतनी चीज समझ ली दोस्तों, तो और समझने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। एक पंक्ति में 30 व्यक्ति है, तो राम दाएं से 11वां है, तो बाएं से कौन सा स्थान होगा? चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, मैं नीचे और क्वेश्चन लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को करो दोस्तों, ठीक है। चलिए ऊपर वाला किया क्या दोस्तों, ठीक है। अगर ऊपर वाला नहीं किया तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए पहले। एक पंक्ति में 30 व्यक्ति है, ठीक है। पंक्ति के अंदर 30 व्यक्ति है। अब दोस्तों इतनी बड़ी दे दी, आप इस प्रकार तो लाइन नहीं बना सकते ना, 1 2 3 4 5 इस प्रकार तो नहीं बना सकते। इसके लिए एक मेथड है दोस्तों। पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति है, मैंने कहा हाँ बात सही है। राम का दाएं से 11वां स्थान, अरे राम का दाएं से 11वां स्थान, इसका मतलब इस साइड से, एक मिनट, ये कुल रेखा है, इसके अंदर 30 व्यक्ति है, ठीक है। इस साइड से ना राम का स्थान है यहां पर कौन सा है? 11वां, दाहिने से, और इस साइड से निकालना है हमें। और इस साइड से कौन सा था? 3 - 11 करोगे आप क्या आएंगे? 19। अब दोस्तों ऑप्शन देता हूं आपको, ए बी सी डी, 19 20 18 21। अब दोस्तों यहीं पर कंफ्यूज होते हैं दोस्तों स्टूडेंट। दोस्तों ऊपर होता है 19 और डायरेक्ट टिक करके आ जाता है 19वां स्थान दोस्तों, लेकिन वो गलत है दोस्तों। किस वजह से? क्योंकि 19 व्यक्ति इससे, माने राम यहां पर बैठा है, इनसे पहले है 19 व्यक्ति, तो 20वां स्थान होगा दोस्तों। इनका ऑप्शन ये राइट होगा दोस्तों, ठीक है। +1 करना पड़ेगा। किस वजह से दोस्तों? कारण समझिए, पूरा बताऊंगा दोस्तों। यहां पर मैं उसी प्रकार की रेखा बना के एक बार एग्जांपल समझा रहा हूं ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए 30 व्यक्ति है कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये 30 व्यक्ति है। इसका मतलब देखिए इस साइड से 11वां स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां स्थान राम यहां पर बैठा है। अब पूछा ये दाएं से बैठा है और इस साइड से कौन सा स्थान होगा? बाएं से, ये चीज हमें पूछा है। तो देखिए इस साइड कितने बैठे हैं? एक देखिए ध्यान से देखना, 2 आराम से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी ये 19वां स्थान यहां पर है और राम बैठा है 20वें स्थान पर। 19 इनसे पहले और 20वें स्थान पर राम बैठा है, ठीक है। इसका ऑप्शन ये होगा राइट, ठीक है। इसके लिए एक मेथड दोस्तों नोट कीजिए आप।
अरे मैं लिखना दोस्तों, अब लिखना, जो भी चीज लिखवा रहा हूँ अब लिखना दोस्तों, ठीक है। हम्म। क्या बात है, कुछ और देखिए चीज दोस्तों, फॉर्मूले बुक्स के अंदर हजारों फॉर्मूले मिल जाएंगे दोस्तों, हम फॉर्मूला कभी नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो दोस्तों, कहीं पर फॉर्मूले के नाम नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा दोस्तों, लेकिन इस टॉपिक के अंदर फॉर्मूला लिखवा के आप समझिए खुद, फॉर्मूला कब याद करोगे, कितने दिनों में याद करोगे। देखिए एक पंक्ति में 30 व्यक्ति, आपने कहा सर 30 व्यक्ति है, ठीक है, इनमें से दाएं से 11वां स्थान, यानी इस साइड से 11वां स्थान है राम का, तो पीछे कितने बचे, आपने कहा सर 19। और बताइए कि बाएं से स्थान कौन सा होगा, बाएं से, तो बाएं से स्थान कौन सा होगा दोस्तों, देखिए आप, बाएं से स्थान होगा आपका 19 स्टूडेंट, तो राम से पहले रह गई साइड, और 20वां खुद राम है, तो राम का स्थान पूछा है, तो 20वां हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन की पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ी सी डाटा आपने चेंज करके फिर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। इसको पहले कर लेते, उसके बाद नोट करना, ठीक है। एक बार समझिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखने का टाइम दूंगा। राशन की लाइन में श्याम बाएं से 10वां स्थान, राशन की लाइन है उसके अंदर है श्याम है वो बाएं से 10वां स्थान, यानी इस साइड से एक रेखा है, ये राशन की लाइन है, 10वें स्थान पर श्याम है, तथा दाएं से 25वां, यानी बाया ये और इस साइड से 25वां, दाएं तरफ से, दोनों याद हो गए, यानी इस साइड से ये स्थान है ना 25वां है, और इस साइड से 10वां है। तो बताइए कुल पंक्ति में व्यक्ति, कुल व्यक्ति कितने हैं लाइन के अंदर, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जोड़िए दोनों को, 10 प्लस 25 कितने आए, 35। दोस्तों 35 नहीं होंगे, 34 होंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है इस चीज को, मैंने शुरुआत के अंदर बताया दोस्तों कि इसको हमने इस साइड से भी काउंट कर लिया, इस साइड से भी काउंट कर लिया दोस्तों, ठीक है। यहां पर किया ना हमने 2 बार, अगर हमने इस टाइम, अगर इस टाइम हमें कुल व्यक्ति निकालना हो ना दोस्तों, तो इसके अंदर माइनस करना पड़ेगा। देखिए 19वां स्थान किस साइड से, 11वां स्थान दाहिनी तरफ से, आपको पता है। चलिए बाएं से 20वां स्थान, एक मिनट, 30 माइनस 11, ठीक है, पीछे कितने बचे, 19, यहां पर 11 है ना, हाँ दोस्तों मैंने 19 लिख दिया था, चलिए, और 20वां स्थान इस तरफ से, ठीक है, 31, और पंक्ति में अगर कुल व्यक्ति निकालने हो तो आप एक माइनस करोगे तभी तो 30 आएगा दोस्तों, ये चीज, ठीक है, इस चीज को समझो आप, क्योंकि हम दाएं बाएं से अगर सेम व्यक्ति, कोई सी भी व्यक्ति को दोनों तरफ से गिना जाता है तो -1 करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज समझना, ये चीज इसके अंदर है, यानी बाएं तरफ से 10वां, दाएं तरफ से 25वां, दोनों को जोड़ दो, उसके बाद -1 कर दो, क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको लिख लो आराम से, ठीक है, इसको लिख लो, कोई बात नहीं दोस्तों, आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है, थोड़ा सा बोल्ड पर इफेक्ट कम है, लाइट आ रही है ना बल्ब का, चलिए कोई बात नहीं, अगर लाइट से आ रही है थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है, लाइट आ रही है, यहाँ पर आ रही है ना, चलिए आज 1-2 दिन देखो दोस्तों। चलिए अगर कुछ समझ में आया दोस्तों तो मैं दूसरा क्वेश्चन और करवाता हूं, इसके अंदर डाटा चेंज करके दोस्तों, ठीक है, लिख लो एक बार क्वेश्चन को, पहले वाला को, दोनों क्वेश्चनों को लिख लो दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, चीजें समझ में आए तुरंत बोल देना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। और टॉपिक दोस्तों अब जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि टाइम, एग्जाम हमारा नजदीक है, इसी वजह से।
चलिए दोस्तों लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। जो भी चीज बचती है उसको, चलिए मैं आपको डाटा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ऊपर वाला करो पहले। ऑप्शन है 23, 24, 25, 26, 49, 50, 51, 48, 49, 50, 51, 48। पहले इसकी सुनो करिए दोस्तों, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया और कुछ भी नहीं किया दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों मैं समझाने के लिए करवा रहा हूं ताकि दोस्तों आपको एक क्वेश्चन को इस यहाँ पर टाइम वेस्ट करने में क्या मिल जाए दोस्तों, मैं लाइन अगर लिख दूं सेम, लेकिन चीज को समझिए, उसके बाद हम नए पैटर्न के आधार पर करेंगे, ठीक है। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। इसके अंदर दोस्तों बुक्स के अंदर आपको टाइप बहुत ज्यादा मिल जाएगा, दूसरे टाइप ना ही हम पढ़ पाएंगे एग्जाम तक, कम से कम पढ़ते हैं वो घटाओगे ना, कम से कम दोस्तों 10-12 टाइप मिल जाएंगे। क्या करें 10-12 टाइप से, क्या करेंगे दोस्तों? क्वेश्चन तो एक आना है, फिर क्यों टाइम खराब करे इस चीज में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये लाइट्स बंद कर दे क्या सर, बताइए। 1 मिनट, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट आपने करो दोस्तों, मैं 1 मिनट थोड़ा सा। अब सही है, एकदम अच्छा है, ओके। दोस्तों देखिए किस प्रकार है, एक पंक्ति में दोस्तों सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस डाटा चेंज किया अपना। एक पंक्ति में 50 व्यक्ति है, ठीक है। एक पंक्ति है, कुल 50 व्यक्ति है, दाएं से 26वां स्थान है, दाएं से 26वां, इसका मतलब यहां पर बेटा है, इसका 26वां स्थान ये है। पूछा है बाएं से, तो आप दोस्तों क्या करेंगे सबसे पहले, अरे क्या करोगे सबसे पहले, आप कहोगे सर हम 50 में 26 लेस करेंगे, मैंने कहा 4 2 4 24 होगा दोस्तों या 25 होगा, यहां पर बताइए कि बाएं से स्थान, यानी जो स्टूडेंट तो उससे पहले है, यानी बाई तरफ 25वां खुद राम होगा दोस्तों, ठीक है। 25वां राम, बस इतना ही टाइम लगता है ट्यूशन करने में, और कुछ भी टाइम नहीं लगता। 50 में से पहले कितने स्टूडेंट इस तरफ है, 26, और आप 24 बजे, 24 तो इससे पहले है बाई तरफ, 25वां खुद राम है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ये राइट सी, ठीक है। इसी प्रकार राशन की लाइन में श्याम बाई से 33वां, चलिए ये लाइन है, ये उसको ऊपर वाले का, ठीक है, सॉल्यूशन देख लेना। राशन के लाइन में बाई से 33वां, उसके बाद दाएं से 17वां, यानी ये बाया और इस साइड से 17वां। मैंने क्या बोला था, 30 + 17 ऐड करो 50, 33 33 33 17 प्लस ऐड करो 50। अब दोस्तों 50 होगा या 49 होगा, क्या होगा दोस्तों? कुल पंक्ति में निकालने में सदस्य, तो दोस्तों कुल पंक्ति में निकालोगे तो आप
50 माइनस 1 करो, क्योंकि हमने 2 बार ऐड किया है शाम को, इसलिए हम 49 करेंगे। ठीक है, 49 हो जाएगा ये आंसर। चलिए आराम से इस चीज को लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम पर आपको कम से कम 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। सॉल्यूशन पीछे होगा, पहले क्वेश्चन जैसे प्रकार टेस्ट सीरीज आती है उसी प्रकार इस एक क्वेश्चन के जो अपना बैठक व्यवस्था है इसका। ठीक है, आराम से पूरा करना घर पर। ठीक है, ये क्लास पूरी होते ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना दोस्तों, उसके बाद आप वहां पर मिल जाएगी पीडीएफ। और कोई ज्वाइन नहीं कर सकता तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर मुझे व्हाट्सएप कर दो, कर देना दोस्तों। ठीक है, लिख लो आराम से। चलिए दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। मैं अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मिटा दो क्या, लिख दो जल्दी से लिखो दोस्तों। और स्क्रीनशॉट पे लेने लो, कोई चीज रह जाती है तो दोस्तों। ठीक है, फिर डाटा चेंज करके मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन भी घुमाया था। अब दोस्तों पूरा क्वेश्चन घुमाते हैं, नोट देखते हैं। एटीएम की लाइन में कुल 25 व्यक्ति है। रवि का आगे से 7वां स्थान तथा रामू का पीछे से 8वां स्थान। तो बताइए रवि और रामू के मध्य, रवि व रामू के मध्य कितने व्यक्ति होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को लिखो, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, ऊपर वाले को करो पहले। ठीक है, ऊपर वाले को पहले करो, मैं नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको बाद में करना है। ठीक है, ढाई से 7वीं तो था, अरे तो पीछे से 8वें स्थान पर है। यदि यदि व्यक्ति में कुल 30 व्यक्ति है तथा तथा पूजा
आगे से पूजा आगे से 9वें स्थान पर है तो आप तो पूजा और ऋतु के मध्य ना, ऋतु के मध्य कितने चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? नीचे वाला थोड़ा सा मैंने पहला क्वेश्चन करवाया अलग टाइप, दूसरा नीचे वाला क्वेश्चन करवाया था वो अलग टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, प्रत्येक क्वेश्चन अलग टाइप का और प्रत्येक क्वेश्चन टाइप वाइज 2 क्वेश्चन। दोस्तों देखिए डाटा से चेंज करके कितने प्रकार थे, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइप भी 4 नंबर और 3 नंबर है, दोनों में टाइप अलग लगेगा। ऊपर वाला पढ़िए पहले, एटीएम की लाइन में कुल 25 व्यक्ति खड़े हैं। एटीएम की लाइन आपने देखी होगी, कुछ एटीएम जो बाजार के अंदर तो वहां भीड़ होती है तो वहां पर लाइन लगी हुई है, उसके अंदर 25 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। आपने मान लिया कि ये लाइन है और ये लाइन यहां तक है। अब दोस्तों स्टूडेंट है यहाँ पर आगे पीछे लगाते हैं, तो आगे पीछे का या किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट दे देना तो आगे ये मानना है, आपके आगे कौन सा होगा ये और ये पीछे, ठीक है। इस प्रकार बनाने ना कि इस प्रकार दोस्तों, ठीक है। रवि का आगे से 7वें स्थान पर, यानी आगे से इस साइड से 7वें स्थान पर है रवि, यानी 7वां रवि स्थान, तथा रामू पीछे से 8वें स्थान पर, पीछे से इस साइड से 8वां स्थान, यानी रामू यहां पर बैठ जाएगा और रवि यहां पर, पीछे से स्थान होगा इसका 8वां। तो बताइए रवि व रामू के मध्य कितने व्यक्ति होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी मत करना, दोनों को जोड़िए, टोटल में से घटाइए, राइट आंसर आ जाएगा। क्या बोला? दोनों को जोड़िए, रवि और रामू किस स्थान पर बैठे उनको जोड़िए, टोटल में से घटाइए, आंसर आ जाएगा। देखिए तो 7वां स्थान इस तरफ, इससे पहले यहां तक 7 व्यक्ति बैठे थे रवि से पहले, आपने कहा सर हाँ 7, चलिए मार्कर चेंज कर दोस्तों, ठीक है, इस मार्कर से 7 और इनसे रामू से पीछे 8 व्यक्ति बैठे, आपने कहा हाँ, मैंने कहा जोड़ दो 15, यानी यहां और यहां तक 15 व्यक्ति बैठे हैं और मध्य के व्यक्ति निकालने हमें, तो 25 व्यक्ति है, -15 कर दो और 10 व्यक्ति मध्य में बैठे हैं, यहां पर 10 व्यक्ति ही बैठेंगे। अगर फिर भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया दोस्तों, में जिस प्रकार पहला क्वेश्चन करवाया था डायग्राम बनाकर उस प्रकार समझाता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए यहां पर मैं डायग्राम बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25, ठीक है। आगे से 7वें स्थान पर, यानी इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस स्थान पर रामू है। ये कौन सा स्थान है? 1 2 3 4 5 6 7, 8वां स्थान है, नहीं ये सॉरी ये 7वां स्थान रामू का है ना, ये होगा 7वां, ये 7वां रामू, ठीक है। और पीछे से कितना 8वां स्थान रवि है, रवि सॉरी दोस्तों रवि, और रामू का पीछे से 8वां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये रामू 8। अब मध्य के व्यक्ति निकालो दोस्तों, 15 आएंगे, जोड़ता हूं 1 2 सॉरी 10 आएंगे, मैंने 10 निकाला ना, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है। पूरे आ रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 24 25 1 9
समझ में नहीं है दोस्तों? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10। ये पैटर्न यहां पर समझा। इतना लंबा एग्जाम के अंदर मत करना, टाइम लग जाएगा, क्योंकि टाइम हमें बचाना है, जितना टाइम बचा सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन पर। इसलिए इस पैटर्न को मैं समझाने के लिए लिखा है दोस्तों, ताकि कुछ आपको समझ में आ सके। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं। और इसको आप पहले इसको करते उसके बाद नोट कर लेना। एक पंक्ति में कविता दाएं से, यानी ये पैटर्न अलग है दोस्तों। ठीक है, कविता दाएं 7वें स्थान पर, मैंने कहा दाएं से 7वें स्थान, ये अपनी लाइन है। इस साइड से 7वें स्थान पर कौन? कविता। यहां पर कविता तथा ऋतु पीछे से, बाएं करो दोस्तों, पीछे बाएं। ठीक है, दाएं बाएं, फिर कंफ्यूज हो सकते दोस्तों। ठीक है, पूजा दाएं से, दाएं करो दोस्तों। मैंने क्वेश्चन जल्दबाजी में लिखा थोड़ा सा दोस्तों, क्वेश्चन यहां पर बनाना होता है इसलिए। तथा ऋतु बाएं से 8वें स्थान पर, इस स्थान से 8वें स्थान पर, यहां पर ऋतु। तथा पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति है, और ये यहां से और यहां तक, यानी ये पूरी लाइन के अंदर यहां से यहां तक 30 व्यक्ति है। इसका मतलब यहां 30वां व्यक्ति यहां पर बैठा है। तथा कुल पंक्ति है। तथा पूजा दाएं से 9वें स्थान पर, दाया यानी इस तरफ से, यानी 7वां ये हो गई, 8वां 9वें स्थान पर पूजा बैठी है। और बताइए कि पूजा तथा ऋतु के मध्य कितने व्यक्ति, यानी पूजा यहां पर है, ऋतु यहां पर है, इनके मध्य में कितनी लड़कियां यहां बैठी है। ठीक है, तो आप दोस्तों कुछ भी मत करो। क्यों नहीं करे सर? क्वेश्चन आ जाए, हो जाएगा सॉल्यूशन। देखिए, कुछ भी मत कीजिए। पहले आप इन ऋतु का स्थान और पूजा का स्थान जोड़ दीजिए। पूजा का 9वां स्थान है ना, यानी 7 ये, फिर 2 जोड़ेंगे, पूजा दाएं से 9वें स्थान पर है। यहां से पढ़ा ना, पढ़ दो एक बार क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो, पढ़ दो आराम से। एक पंक्ति में कविता दाएं से 7वें स्थान पर, तो ऋतु बाएं से 8वें स्थान पर। यदि पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति, पूजा दाएं से 9वें स्थान पर है, तो पूजा और ऋतु के मध्य कितनी लड़कियां बैठी है। दोस्तों मैंने ऊपर वाला किया था, थोड़ा सा बस इस क्वेश्चन को घुमाया है और कुछ भी नहीं किया है। अब मध्य इसमें निकाला था और इसमें निकाला हमें। किस प्रकार निकालोगे? 8 + 9 करो, 9 और 8 17 हो रहे हैं, 17 हो गए। यहां पर अपने 15 हुए थे, यहां पर 17 हो रहे हैं। 30 - 17 कर दो, 13 लड़कियां इनके मध्य बैठी है। 13 लड़कियां इनके मध्य बैठी। दोस्तों चीजें समझ में नहीं है तो मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, दोनों टाइप के अंदर एक एक। पहले इस चीज को समझिए, उसके बाद करते हैं। ठीक है, चलिए समझो पहले इस चीज को और लिख लो अपने नोटबुक के अंदर। लिख लो आराम से, चलिए आराम से लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक का आप लिख लो। उसके बाद डाटा चेंज करके हम लिखेंगे। ठीक है, टाइप बस इतने बनते। एक टाइप थोड़ा सा और है, उसको भी करेंगे दोस्तों। एक टाइप और बनता है, पहले इस क्वेश्चन को आराम से समझिए। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन साथ में लिखना दोस्तों, ऐसा मत सोचना सॉल्यूशन लिख ले, क्वेश्चन भी ऊपर लिखना, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना। इतना पीछे दोस्तों, अगर ये चीज लिखना है तो लिखना चाहते हो, ये बस डायग्राम बना लेना, आपको समझ में इस प्रकार है, लेकिन क्वेश्चन को पूरा लिखना। ऐसा मत लिखना एटीएम की लाइन कुल 25 व्यक्ति है। ठीक है, रवि आगे से 7वें स्थान पर और रामू 8वें स्थान पर। तो थोड़ा आप जिस प्रकार समझ सकते हो ना क्वेश्चन को, उस लैंग्वेज में लिखना, ताकि आप एक बार रिवाइज करो ना तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद हम डाटा चेंज करके पढ़ेंगे दोबारा, ताकि एक क्वेश्चन को हम 2 बार कर लेना तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहता उसके मध्य। फिर आप मुझसे भी दोस्तों ऐसा नहीं कहो कि सर आपने कुछ बताया नहीं। दोस्तों
सारी चीजें बताई है, प्रत्येक चीज कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट पहली बार में समझ में आता था दोस्तों तो उसको दोबारा भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होती। चलिए लिख लिया होगा, मैं डाटा चेंज कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। सॉल्यूशन अगर नहीं उतारा उतार लो, पहले सॉल्यूशन उतार लो, ठीक है। मिटा दूं क्या? चलिए मिटा देता हूं दोस्तों, आपने कर लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, अगर नहीं उतारा है तो आपने नोटबुक में लिखा नहीं है तो ले लिया क्या? अब डाटा चेंज करना दोस्तों, देखिए सॉरी बायां था क्या? चलिए लैंग्वेज में चेंज कर दे दोस्तों, थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज कर दे दोस्तों, इससे अच्छा। तभी तो कुछ समझ में आएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। पंक्ति में कुल, चलिए दोनों में 50-50 कर देते हैं, ठीक है। यहां पर 12 और यहां पर 17, इसका 11वां 12वां और 16 दोस्तों, ठीक है। करिए, बस डाटा ही चेंज किया दोस्तों और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए, ठीक है। और ज्यादातर इतने ही बनते, एक टाइप और बनता है वो भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए लिखो जल्दी से लिखो दोस्तों, और आंसर भी दो मुझे। ऊपर वाले में कुछ भी नहीं करना है। ऑप्शन दूं क्या? भाई नीचे वाले में दूं क्या? यहां पर देता हूं, अगर दिखाई देता तो, नहीं देता तो वो नहीं बढ़िया दोस्तों, ठीक है। चलिए नीचे वाले में दोस्तों आंसर पहले दे सकते हैं क्या? सोलह 17 18 या इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। और इनमें भी कर लो दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अगर कुछ क्या भरोसा आंसर हो ही ना है तब कहते सर ऑप्शन में नहीं है। चलिए मैंने आपके सामने क्वेश्चन बनाया, नाम में दोस्तों बना के लाए हो, जिस प्रकार के एग्जाम के अंदर आते हैं वही सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर करवाए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको प्रैक्टिस के लिए खूब दूंगा, आप खुद करोगे ना तभी तो समझ में आएगा। मेरा केवल इतना काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तुरंत बुक उठाइए, आपके पास कोई बुक है, प्रैक्टिस सेट उठाइए, तुरंत करिए। नहीं होता है तो मुझे दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा आपके तरीके से, बताऊंगा दोबारा, ठीक है। ऊपर वाले को करते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन सेम है, कुछ भी नहीं। एटीएम की लाइन में कुल 50 बचती है, ठीक है। आगे से 14वां, यानी इस तरफ से 14वां, यहां पर 14वां स्थान है दोस्तों।
कौन है? रामू। और कौन है? रवि। और रामू का पीछे से यहां से 16वां स्थान। तो बताइए रवि और मध्य के, इनके मध्य में कितने लोग हैं? आपको तरीका पता है, दोनों को जोड़िए, टोटल में से घटाइए, आपके पास आंसर है। इसी से सारा आसान क्या होगा दोस्तों, देखिए दोनों को जोड़िए, 14 + 16 माइनस कितने? 50। 16 और 24 हो गए आपके, सॉरी 16 और 14 हो गए 30। 30 माइनस 50 20। 20 होगा राइट आंसर, क्योंकि इनके मध्य 20 व्यक्ति ही बैठेंगे। 20 व्यक्ति दोस्तों, 120 में समझाना, 20 व्यक्ति। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी करेक्ट है। आप दोस्तों जल्दी से करिए नोट, और पहले इस क्वेश्चन को समझिए बाएं से। क्वेश्चन को आप ध्यान पर पढ़ जाए, ट्रिक बताता हूं। अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाए तो कविता का बाएं से 12वें स्थान पर है, लेकिन हमें यहां पर पूछा और ऋतु के बारे में पूछा है ना, हमें कविता के बारे में पूछा है। पूछा भी नहीं तो हम क्यों पढ़े इसके बारे में? डायरेक्ट यहां से ऋतु दाएं से 17वें स्थान पर, इस तरफ से 17वें स्थान पर ऋतु है, और बाएं से पूजा बाएं से 16वें स्थान पर, यानी इस तरफ से 16वें स्थान पर। तो पूजा और ऋतु के मध्य कितने दोस्तों? आप डायरेक्ट इनको जोड़कर भी निकाल सकते हो, और ये लिखना चाहते हो कविता 12वें स्थान पर यहां पर आ जाएगी। इसका क्या काम है दोस्तों, इस चीज को बताइए, इसका क्या काम है? यहां पर कुछ भी काम नहीं है। इसका मतलब 16 + 17 जोड़ो, 16 और 33 33 माइनस 50 17 राइट आंसर। ऑप्शन के अंदर है क्या? 17 बी। दोनों में बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। जल्दी से लिखिए, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को 3-4 दिन खींच सकता, लेकिन नहीं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, इसलिए चाह रहा हूं जल्दी से जल्दी दोस्तों जिस प्रकार कॉन्सेप्ट आपते हैं बस। करिए करिए। चलिए दोस्तों, एक टाइप और बनता है, उस टाइप को भी करेंगे दोस्तों, इसको लिख लो। एक टाइप और बनता है, वो भी कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। और दोस्तों हम जल्दी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे दोस्तों, उसके अंदर जो भी बचते हैं ना वो कर लेंगे, वहां पर प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी तैयारी का भी पता चले। सारी चीजें पता चलनी जरूरी है। थोड़ा सा पहले हम बेसिक कर लेते हैं सब्जेक्ट का। लिख लिया? चलिए लिख लिया दोस्तों। अगर लिखा नहीं स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक चीज जिस प्रकार समझानी है ना उसी प्रकार समझाएंगे, लेकिन टाइम तो दोस्तों देना पड़ेगा सब्जेक्ट को सीखने के लिए। देखिए क्वेश्चन, रीमा
दाएं से 7वां स्थान पर है तथा मंजू बाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, 15वें स्थान पर है। वह आपस में स्थान बदलने पर रीमा बाएं से 20वें स्थान पर हो जाती है। तो पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी हैं? जल्दी से बताओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पर दोस्तों 5 क्वेश्चन दोस्तों 10 क्वेश्चन के बराबर, टाइप अलग, क्योंकि एक टाइप के 200 क्वेश्चन करवाने से कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं 10 क्वेश्चन भी इस टाइप के करवा दूं, क्या बन जाएगा उससे। इसीलिए दोस्तों प्रत्येक चीज कॉन्सेप्ट वाइज समझाइए। इस चैप्टर का लास्ट टाइप है दोस्तों, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टाइप। 1-2 टाइप वो आते हैं, वो एग्जाम के आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, उसके अंदर करवा दूंगा। ठीक है, चलिए पहले लिखिए इसको। रीमा दाएं से 7वें स्थान पर है तथा मंजू बाएं से 15वें स्थान पर है। वह आपस में स्थान बदलने पर रीमा बाएं से 35वें स्थान पर हो जाती है। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की कितनी संख्या है? कुल लड़कियां कितनी है? चलिए तो समझाए क्या, या कर लोगे? कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने दोस्तों टाइप पढ़ लिए 4, और 4 टाइप से ही बनेगा क्वेश्चन। लिखूं क्या? चलिए एक करवा दे, तो उसके बाद दोस्तों डाटा चेंज करके आपको दे दूंगा। रीमा दाएं से स्थान, हमारे पंक्ति ये हो गई, ठीक। दाएं से 7वें स्थान पर इस तरफ से रीमा है, ये 7वें स्थान पर है, 7वां। और बाएं से मंजू बाएं स्थान पर 15वें स्थान पर, यानी इस साइड से 15वें स्थान पर, 15वां स्थान मंजू, ठीक है। वह आपस में स्थान बदलने पर दोस्तों, यानी रीमा यहां पर आ जाती है। इसका मतलब रीमा अलग मार्कर से लिखे, ये रेड वाला सर है क्या सर? रीमा यहां पर आ गई, नई पोजीशन, यहां से नई पोजीशन बदली है दोस्तों, यहां से नई पोजीशन बदली, जैसे आपस में स्थान बदलने पर, तो इसका मतलब रीमा यहां पर आ जाएगी और मंजू यहां पर चली जाएगी। नई कंडीशन ये हो गई है, मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, वो नई कंडीशन है। तो जब बाएं से रीमा बाएं से 35वें स्थान पर, यानी इस साइड से रीमा है 35वां स्थान हो जाता है, इस साइड से, ये देखिए लाइन, यहां से 35वें स्थान पर। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने हैं दोस्तों? कुछ भी मत करो, पेन चलाने का भी काम नहीं है। क्यों? 35 इधर, इसी साइड, इससे पहले स्थान 7वां था इसका, इस साइड से दाईं तरफ से, यानी 35 + 7 कितने आए? 42।
42 होगा या कुछ और होगा, आंसर बताइए आप, क्योंकि आपने टाइप फर्स्ट के अंदर पढ़ा है। क्योंकि हमने इस साइड से भी काउंट कर लिया मंजू को और इस साइड से भी काउंट कर लिया, तो आपको बोला 42 नहीं, -1 41। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन और देता हूं दोस्तों आपको, क्वेश्चन छोटा सा इसी के अंदर है। रिमा पूजा, पूजा दाएं से स्थान, पूजा का दाएं से स्थान कौन सा होगा? पहले का तो आ गया 41 दोस्तों, ठीक है। चीज समझना, पहले इस क्वेश्चन की चीज समझना, ऊपर वाले की आपको अलग अलग कंडीशन दी, पहले आपको अलग अलग कंडीशन दी, यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमने डायग्राम बना लिया, फिर बोला वो आपस में स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने का अर्थ है कि रीमा यहां पर आ जाएगी मंजू वाले स्थान पर, और मंजू रीमा वाले स्थान पर चली जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी, सॉरी माफी चाहूंगा। अरे रुकिए क्वेश्चन में गलती हो गई ना, मैंने क्वेश्चन तो और टाइप से बनाया था। मंजू कर लो दोस्तों, यहां पर मंजू करने पर ही आंसर आएगा दोस्तों 42, ठीक है। मैंने यहां पर पढ़ा नहीं, मैंने मंजू के हिसाब से बता दिया, ठीक है। यहां पर देखिए, सबसे पहले मंजू 22 से 45 स्थान पर हो जाती है, यानी फिर हो जाती है 45 स्थान पर, इस साइड से 35वां स्थान, फिर इसको जोड़ दो, घटा दो, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, इस चीज को छोड़ो एक बार, ठीक है। मैं डाटा चेंज करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करना, ठीक है। लिख लो एक बार, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, किसी प्रकार लिखना चाहते हैं, 41 राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन के अंदर 40, 41, 42, 43 इस प्रकार मिलेंगे, 40 मत कर देना, 42 मत कर देना, 41 ही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए लिख लो, उसके बाद डाटा बदलता हूं दोस्तों, क्योंकि यहां पर मैंने मंजू का कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन बनाते हैं आप तो दिक्कत हो जाती है कहीं पर। हो सकता है आपके अंदर भी ये गलती होगी। मंजू दोस्तों, यहां पर ऊपर बिंदी लगाओ दोस्तों, अन्यथा स्टूडेंट कहेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने। चलिए ऊपर बिंदी लगाते दोस्तों, कुछ सुंदर लगे, ठीक है। और कहां पर? यहाँ पर लगा दी ना। चलिए यहाँ पर बिंदी नहीं लगाई, चलिए कहीं पर अगर मिस्टेक हो जाए तो उसको पढ़ देना उस तरीके से, ठीक है। चलिए लिख लिया। आप लैंग्वेज चेंज कर दूं क्या? डाटा थोड़ा सा चेंज करना और कुछ भी मत करना। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगर नहीं स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों जल्दी से। चलिए अब डाटा चेंज कर दो दोस्तों थोड़ा सा, बस कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब बताओ, ठीक है। थोड़ी सी बस क्वेश्चन की डाटा चेंज किया, जो डाटा दिया गया है वो भी, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। अगर ये कर लिया तो आपका टाइप 5 टाइप आज पढ़ा है वो सारे के सारे टाइप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी करना है वो बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। आपको किस प्रकार कुछ और करना है। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, केवल मैं आपको बता सकता हूं किस प्रकार सॉल्यूशन करना है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। चलिए किस प्रकार होगा बताओ जल्दी से।
इतना टाइम थोड़ी लगता है। चलिए करते हैं। रीमा दाएं से 16वें स्थान पर है। हमने एक लाइन बनाई, रीमा यहां से 16वें स्थान पर है, इस जगह पर रीमा है। और मंजू बाएं से यानी इस तरफ से 24वें स्थान पर, मंजू यहां पर होगी 24वें स्थान पर। ठीक है, तो तब आपस में स्थान बदल ले। अब कह दिया कि वो आपस में स्थान बदल लेती है और मंजू बाएं से 50वें स्थान पर हो जाती है, यानी पहले स्थान बदली, रीमा यहां पर आ जाएगी मंजू वाले स्थान पर। ठीक है, यहां पर आपस में स्थान बदलने को बोला। ठीक है, रीमा यहां पर आ जाएगी और मंजू यहां पर, और मंजू का स्थान बोला है बाएं से 50वें स्थान पर, यानी इस तरफ से 50वें स्थान पर हो जाती है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने हैं दोस्तों? आपको कुछ भी मत करना, 50 16 को ऐड करके -1 करना है। 50 + 16 हो गया आपके 66 -1 65 राइट आंसर है। ठीक है, यानी पंक्ति के अंदर कुल 65 स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगर यहां पर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि रीमा का स्थान दाएं तरफ से कौन सा होगा, दाएं से रीमा का स्थान बताइए। दाएं से रीमा का स्थान, चलिए दाएं से रीमा का स्थान कौन सा होगा दोस्तों? आपको पता है, पहले हमने पढ़ चुके हैं। 65 कुल है। ठीक है, 24 ये घटा दो, +1 कर दो, पहले घटा दो 65 - 24, 4 5 में 4 6 में 2 गई 4, 41 + 1 42 होगा। ठीक है, 42 ही हो रहा है ना, या कुछ अलग आएगा? 42 सही है, 42 होगा इसका स्थान दाहिनी तरफ से 42। ठीक है, इसका 42 राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कुछ आपको क्या करना है बताऊं तो दोस्तों एक बात, ये क्लास अब तक देख लिया आपने। अब दोस्तों जैसे क्लास पूरी होती है ना, उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ के अंदर जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, इसका बैठक व्यवस्था, इसके पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। उसके 100 में से 100 क्वेश्चन करना। फिर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे बोलना कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, आप करवाइए, क्लास के अंदर करवाएंगे। किसी भी एग्जाम का जो पीछे एग्जाम है उनके सारे उठाना, जो भी आपके पास बुक्स है उनकी क्वेश्चन करना। कोई भी स्रोत मिले आपको, जहां से भी मिले आपको, सारे क्वेश्चन करना। नहीं होता है तुरंत बोलिए, सॉल्यूशन करवाएंगे, ट्रिक भी लगाएंगे। ट्रिक दोस्तों इसके अंदर और क्या होगी, और फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले लिखे गए बुक्स के अंदर? 12-13 टाइप दिए गए हैं, 12-13 टाइप के, कम से कम एक टाइप के 2-2 फॉर्मूले, एक मान के चलो 15 फॉर्मूले तो ऐसे हो गए आपके, कुछ के एक है कुछ के 2 है, तो 15 फॉर्मूले आप कब तक याद करोगे दोस्तों? एक चैप्टर तो हमें याद करना नहीं, एक सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 30 चैप्टर होते हैं, और एक छोटा चैप्टर इसके अंदर 15 फॉर्मूले। हमारे तो फॉर्मूला याद रहेगा और कुछ याद नहीं रहेगा, सॉल्यूशन तो याद नहीं रहेगा। सॉल्यूशन क्या दोस्तों, किस प्रकार कॉन्सेप्ट है। अगर फॉर्मूले सारे याद हो जाए तो फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हम फॉर्मूले एक भी यूज नहीं करेंगे, जितने कम हो सकते हैं उतने फॉर्मूले यूज करेंगे, चाहे मैथ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखिए और आप सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करना, जो भी आपको मिले ना, कोई भी PYQ क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो आज तक का, सारे। ठीक है, लिखो इसको जल्दी से। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, इस क्वेश्चन को लिख लो, उसके बाद मैं बोल के लिखवा दूंगा। ठीक है, वो करना है आपको होमवर्क के रूप में।
स्थान परिवर्तन वाला ही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। स्थान जो परिवर्तन है उस टाइप का ही लिखवाऊंगा। चलिए लिख लो जल्दी से। चलिए लिख लिए क्या? अगर नहीं लिखा है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना चाहते हो। उसके बाद क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन है, नोट करिए। लड़कियों की एक पंक्ति में सावित्री और सरला क्रमशः दाएं ओर से, लड़कियों की एक पंक्ति में सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 9वें स्थान पर तथा बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। एक बार फिर रिपीट करता हूं। लड़कियों की एक पंक्ति में सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 9वें स्थान पर, बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती है, यानी यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती है तो सावित्री और सरला क्रमशः स्थान बदल लेती है तो सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 17वां स्थान 17वां स्थान तथा बाईं ओर से 18वां स्थान ले लेती है। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? मैं शुरू से बोल रहा हूं दोस्तों, कुछ भी अगर मिस हो गया तो दोस्तों ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज पे आधार पर जिस प्रकार एग्जाम के अंदर आते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 9वें स्थान पर तथा बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। यहां तक सबने नोट कर लिया। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लेती है, तो सावित्री और सरला क्रमशः दाईं ओर से 17वें स्थान तथा बाईं ओर से 18वां स्थान ले लेती है। तो उस पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी है या कितनी लड़कियां हैं दोस्तों? ऑप्शन देता हूं, 18, 28, 17, 18 लिखवाई नहीं तुम्हें। 25, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 28। 26, 27, 28 ऑप्शन के अंदर है। एक क्वेश्चन और नोट करिए ताकि दोस्तों दोनों क्वेश्चनों के राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगर किसी गलत होगा तो मैं कमेंट में बता दूंगा कि आपका गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन सरल सा है लेकिन टाइप आपका सारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। 36 विद्यार्थियों कक्षा में 36 विद्यार्थियों की संख्या में लड़कों की संख्या 36 विद्यार्थियों की संख्या में 36 विद्यार्थी कक्षा में लड़कों की संख्या, क्वेश्चन को ध्यान से नोट करना। अगर पहले